कभी खिलाएं कि नहीं आप अपनी बीवी को खाना? अरे मौलवी साहब हमार में रघुआ हमसे डरत है, हैं? घर में जाते हैं बीवी देख करके डर जाती है। डरने वाली बीवी, ये रसूल अकरम की सुन्नत नहीं है कि आपकी बीवी आपको देख करके डरे। रसूल की सुन्नत तो ये है कि आप अपने घर में दाखिल हो तो आपके बीवी बच्चे खुश हो जाएं। और रसूल की मानने वाली औरत वो है कि जब उसका शौहर घर में आए तो उसका चेहरा देख करके शौहर की टेंशन खत्म हो जाए, शौहर के दुख दूर हो जाएं, शौहर की उलझने दूर हो जाएं। एक नेक बीवी ऐसी होती है और नेक शौहर ऐसा होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, महमा अनफक़्त मिन नफ़क़तिन, तुम हलाल रास्ते में जो भी पैसा खर्च करोगे तुम्हें उस पर सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मत तज़उहा फी इमराती का, यहां तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, तुम अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस खाने पर भी तुमको सवाब मिलेगा। सबक यह भी मिला कि कभी कभी बीवी को अपने हाथ से भी खाना खिलाना चाहिए। हमेशा यह फरमान नहीं लगाना चाहिए कि बेगम मैं आ गया हूं, अब चलो जल्दी से दस्तरखान लगा दो। कभी कभी बेगम को अपने हाथ से भी खाना खिलाइए, यह भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, यह भी अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो बीवी को खाना खिलाने पर भी सवाब मिलेगा। हम जानते हो जो बिदात करता है बड़ा खतरनाक आदमी होता है। शराबी शराब पी रहा है, उसको समझाओगे हो सकता है वो मान जाए। जानी जिना कर रहा है, समझाओगे हो सकता है मान जाए। हराम खाने वाला हराम खा रहा है, उसको नसीहत करो हो सकता है मान जाए। मगर जो बिदात कर रहा है वो तो दीन समझ करके कर रहा है, वो तो सवाब समझ के कर रहा है, वो तो इबादत समझ के कर रहा है। इसलिए बिदाती का तौबा करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी खतरनाक चीज है बिदात। और इसीलिए कयामत के दिन जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर का पानी अपने उम्मत के लोगों को पिलाएंगे तो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि कुछ ऐसे भी लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने की कोशिश करेंगे। जब अल्लाह के नबी उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने लगेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे और फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी आप इनको ये हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं। तो सहाबा क्या, तो फरिश्ते क्या कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले हैं, आपके दीन को बिगाड़ के रख दिया है, आपके दीन का तमाशा बना के रख दिया है। कल जन्नती जब जन्नत में जाएंगे और जन्नत की नेमतों का मजा जब वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। इलाही तेरा करम है, तूने हमें इस्लाम से नवाजा था। तूने न नवाजा होता, तूने न दिया होता तो अल्लाह हम खुद से तो हिदायत नहीं पा सकते। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हिदायत नहीं दे सके, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को चाह करके ईमान की दौलत नहीं दे सके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाहने के बावजूद उनका बाप ईमान न लाया। हमारे नबी का हर कदम पे साथ देने वाले, परवरिश करने वाले, ढारस बनने वाले, ढाल बन जाने वाले चचा अबू तालिब इंतकाल के टाइम नबी के इसरार के बावजूद कलमा नहीं पढ़ पाए। भाई हमारी कौम की बेटियां माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह बड़ी तरक्की कर रही हैं, बहुत अच्छा है, पढ़ रही हैं। कौम के बेटे क्या कर रहे हैं? कौम के बेटे कहां मर गए? भाई मेहनत कर रहा है, भाई पंचर बना रहा है, भाई मजदूरी कर रहा है, भाई सऊदी अरब में जाके मुलाजमत कर रहा है, और बेटी बहन जो है वो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन हासिल कर रही है, आला तालीम हासिल कर रही है। और जब वो आला तालीम हासिल करने के बाद मैदान अमल में आती है तो उसे अपनी कौम में अपने पैरेलल अपनी निस्बत का कोई रिश्ता नजर नहीं आता। तो जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो पढ़े लिखे गैर मुस्लिम लड़के होते हैं, वो उसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं कि हमारी कौम के लड़कों का तालीम से दूर होना और पढ़ाई लिखाई से दूर होना, यह भी इस इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह है मेरे भाई। ऐ मेरी प्यारी बहनों, आप
मोबाइल का इस्तेमाल करो, मैं हराम करार नहीं दे रहा, मगर क्या जरूरत है आपको अपने फोटो और वीडियो मोबाइल के ऊपर डालने की? अरे वो इस्लाम और वो कुरान जो एक मुसलमान औरत से कहता है फला तखजाना बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत, जब तू किसी गैर मर्द से तू बात करे तो तेरी आवाज में भी लचक नहीं होनी चाहिए। जब तू गैर मर्द से तू दुकान पर सामान लेने गई, तू मार्केट में शॉपिंग करने गई और किसी गैर मर्द से तुझे बात करने की जरूरत पड़ गई, तो कुरान कहता है फला तखजाना बिल कौल, जब तू किसी गैर मर्द से बात करे तो तेरी बातचीत के अंदर भी मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी बातचीत के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, कहीं ऐसा ना हो सामने वाले के दिल में तेरे लिए कोई उम्मीद पैदा हो जाए, सामने वाला तेरे बारे में गलत ख्याल सोचने लगे, तुझसे गलत उम्मीदें पालने लगे। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम एक औरत को गैर महरम से बातचीत में भी सख्ती करने का हुक्म देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि आप अपने फोटो को फेसबुक के ऊपर डालें, आप अपने फोटो को व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालें? और आज मैं ट्रेनों में सफर करता हूं, अल्लाह की कसम, बाज मुसलमान लड़कियों और औरतों को देख करके शर्मा जाती है। मुसलमान लड़की है, मुसलमान नाम है और मुसलमान फैमिली से बिलोंग करती है, मगर उसका लिबास, उसकी चाल ढाल, उसकी शक्ल सूरत, उसका हुलिया, ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये मुसलमान लड़की है। उसका कपड़ा और लिबास इतना बेहयाई वाला होता है कि देख करके हया को भी शर्म आ जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो निजाम हमको दिया, जो दीन हमको दिया, उसमें ना प्यार में सब जायज है, ना जंग में सब जायज है। ना तो आप किसी से प्यार और मोहब्बत के मामले में आजाद है कि जो चाहे सो करें, आप प्यार और मोहब्बत के मामले में भी कोई नाजायज काम नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है। और जंग की जहां तक बात है, दुश्मनी की जहां तक बात है, आप अपने दुश्मन के साथ भी कोई गलत काम, कोई नाइंसाफी वाला काम नहीं करेंगे। मेरे नबी ने तालीम दी, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, ऐ ईमान वालो, किसी कौम के साथ तुम्हारा झगड़ा है, तुम्हारी दुश्मनी है, उस दुश्मनी के बावजूद तुम किसी कौम के साथ नाइंसाफी करो, इसकी इस्लाम तुमको इजाजत नहीं देता।